शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु श्री कुंद सागर जी महाराज की। आज का विषय है काभौवल्ली अर्थात संसार की बेली क्या है। जैसे एक छोटी सी बेल होती ना, उसमें बड़े बड़े कद्दू आदि फल लगते हैं। तो इस संसार की बेली क्या है, ये संसार इतना क्यों फल फूल रहा है, पनप रहा है, इसका कारण क्या है, हमारे संसार की वृद्धि क्यों हो रही है, राग द्वेष मोह क्यों बढ़ रहा है। तो कहते हैं तृष्णा। इसका एक ही कारण है तृष्णा। राग द्वेष मोह रूपी संसार को बढ़ाने वाली कोई चीज़ है तो उसका नाम तृष्णा है, लोभ है, अनंत इच्छा है। जो हमारे पास है वो पर्याप्त प्रतीत नहीं होना, और जो सृष्टि में है वो सब मेरे पास आ जाए, दुनिया की सामग्री मेरे पास आ जाए, ऐसी इच्छा ही हमारे राग द्वेष मोह रूपी संसार की वृद्धि कराती रहती है। और जो व्यक्ति इन इच्छाओं से, तृष्णा से ऊपर उठ जाता है, उसके राग द्वेष मोह रूपी संसार की कमी पड़ जाती है और उसे एक दिन मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा कि संसार की बेल क्या है। दुनिया में आपने देखा होगा, शायद वृक्ष में इतने बड़े बड़े फल नहीं लगते जितनी छोटी सी बेल में लगते हैं। बेल बोलो, लता बोल दो। आम का वृक्ष कितना बड़ा होता है, पर आम कितने होते हैं, इतना हो सकता है। लेकिन बेल कितनी पतली होती कद्दू की, कद्दू कितना बड़ा होता है, बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े कद्दू होते हैं। लौकी, ककड़ी, उनकी बेल कितनी छोटी होती है, समझ गए ना, छोटी भी होती, पतली भी होती है। यानी संसार में जैसे एक छोटी सी बेल में, लता में इतना बड़ा कद्दू लगता है, वैसे संसारी प्राणी के अंदर तृष्णा इतनी सी बेल है कि सारे संसार की वस्तुओं को अपने पास समेटना चाहती है। तृष्णा की एक तासीर होती है। तृष्णा इकट्ठा कराना जानती है पर वितरण करना नहीं जानती। जो तृष्णालु व्यक्ति होता है वो सब इकट्ठा करना तो जानता है, लेकिन दान देना नहीं जानता, बांटना नहीं जानता, देना नहीं जानता, बस लाओ 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 करता रहता है। वैसे भी जो तृष्णा बनी है वह तृष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है प्यास। क्या होता है जिसका अर्थ? प्यास। सामान्य से भी आप को प्यास कितने बार लगती दिन में? पानी पीने के लिए कई बार लगती है, पीते जाओ। गर्मियों में तो और लगती रहती है। लगती कि नहीं लगती? कभी भी आपको पानी से प्यास तो बुझती है थोड़ी देर के लिए, फिर पुनः उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति औंस कणों से प्यास बुझाना चाहता है, औंस कण समझते? औंस जो घास के ऊपर सुबह सुबह पड़ जाती है, औंस बुखारी होती है, उससे कभी प्यास बुझती है क्या? बोलो। पानी में नमक डला हो, खारे पानी से कभी प्यास बुझती है? जैसे खारे पानी से प्यास नहीं बुझती, जैसे औंस को चाटने से प्यास नहीं बुझती और बढ़ती है, वैसे तृष्णालु व्यक्ति की प्यास कभी बुझती नहीं, और धन उसे मिलता जाए ऐसी प्यास बढ़ती चली जाती है। प्यास बुझाने के लिए अमृत भी कम पड़ जाता है, समझ आ रहा? तृष्णा की प्यास को बुझाने के लिए अमृत भी काम नहीं करता। पानी, दूध, रस, जूस, कुछ भी, अमृत भी काम नहीं करता, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोभ रहता तो देवताओं में रहता है, और देवता किसका पान करते हैं? अमृत का पान करते हैं। और बताया लोभ कषाय की बहुलता स्वर्ग में सबसे ज़्यादा रहती है।
सबसे ज़्यादा लोग कसाई कहाँ रहती है? स्वर्गों में। अर्थात अमृत से भी जिसकी तृप्ति ना हो उसका नाम है तृष्णा। लेकिन संतोष से, त्याग से, दान से, शौच धर्म से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिस पर विजय अमृत से भी ना प्राप्त की जाए, जिसकी तृप्ति या जिसकी समाप्ति, जिसकी प्यास अमृत से ना बुझाई जाए, वो मात्र एक संतोष रूपी धन उस प्यास को बुझाने में सक्षम है। तृष्णा की प्यास, लोभ की प्यास को बुझाने में कोई सक्षम है तो संतोष है। संतोष धन रखो, साम्य भाव नहीं रख सकते कोई बात नहीं, संतोष रखो। संतोष के बिना कोई भी आप तृष्णा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। एक होता लोभ, एक होती तृष्णा। सुना आप लोगों ने? लोभ का मायना अलग होता है, तृष्णा का मायना अलग होता है। लोभ का अर्थ होता है जो मेरे पास है वो चला ना जाए, और तृष्णा का अर्थ है और आ जाए। समझ गए? जो है वो जाना नहीं चाहिए और आ जाना चाहिए। ये तृष्णा और लोभ है, यही संसार को निरंतर बढ़ा रही है। निरंतर बढ़ रहा है संसार, क्योंकि व्यक्ति और आ जाए और आ जाए ऐसा सोच रहा है। लेकिन ऐसा होता है जो तृष्णालु होता है उसके पास आई हुई वस्तु भी गायब हो जाती है, भोग ही नहीं पाता, वो आई हुई वस्तु को नहीं भोग पाता, क्योंकि उसको ऐसा लगता और आ जाए और आ जाए और आ जाए, ऐसी दशा उसकी होती है। एक कुत्ता था, आपने देखा वो कुत्ता को? कितने लोगों ने देखा? सबने देखा। जब आप कभी गाड़ी लेकर के आते हो तो आपके पीछे भागता है कि नहीं भागता है? भागता है। लेकिन मिलता क्या है उसको? हर गाड़ी के पीछे भागेगा वो। चौराहे पर जैसे मोड़ोगे आप तो हर गाड़ी के पीछे कुत्ता भागेगा, लेकिन मिलता क्या है उसको? बस तृष्णालु की दशा यही रहती है, दिन रात भागता रहता है, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, पर मिलता कुछ नहीं। जो संतोषी को मिलता है वो तृष्णालु को भी नहीं मिल सकता। संतोषी व्यक्ति शांति से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, तृष्णालु आया हुआ भी गायब कर देता है। एक कुत्ता नदी किनारे जा रहा था, उसके मुख में रोटी थी, कहीं से उसने रोटी को प्राप्त कर लिया था और पर्याप्त थी, कहीं बैठ करके उस रोटी को खा सकता था, कहीं भी बैठ करके वह शांति से रोटी को खा सकता था। लेकिन वह नदी के किनारे गया तो नदी के पास पहुंचा तो इसकी परछाई नदी में पड़ रही थी। उसने देखा ये कुत्ता यहाँ भी चल रहा है मेरे साथ, मेरे मुख में एक रोटी तो है, इसकी रोटी और झपट लेना चाहिए। समझ आ रहा है? मेरी प्रॉपर्टी तो है ही, भाई की ओर आ जाना चाहिए, पड़ोसी की ओर आना चाहिए। ऐसी मानसिकता वाले लोग संसार में हैं। और उसने सोचा मेरे पास तो रोटी मुख में है, क्यों ना इसकी रोटी और झपट ली जाए। और जैसे उसने मुख खोला झपटने के लिए, क्या हुआ? उसकी रोटी पानी में चली गई। इसी प्रकार से जो अपने भाई की संपत्ति को तृष्णावश हरण करना चाहता है, याद रखो वो कोई पनप नहीं सकता। उसकी आई हुई संपत्ति भी 10 साल के भीतर समाप्त हो जाएगी। इसलिए भाई की संपत्ति पर नियत खराब मत करो, भाई की संपत्ति को मत हड़पो। दुनिया में तुम जो कुछ करते हो करते रहो, लेकिन भाई के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि भाई के साथ ऐसा करोगे उस कुत्ते की जैसी दशा होगी। ना तो मुख की रोटी खा पाओगे और ना उसकी रोटी ले पाओगे, बल्कि भूखे ही जिंदगी भर रह जाओगे। वो तो इस भाव की दशा है, अगले भाव में ये ऐसी दशा होगी, आपको कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। संपत्ति प्राप्त भी होगी तो कोई ना कोई आपकी संपत्ति को हड़प लेगा। बहुत सारे लोग आकर कहते हैं महाराज जी उन्होंने हमारी संपत्ति हड़प ली। मैं कहता हूँ भाई आपको भी वर्तमान दिख रहा है, पहले आपने क्या किया था पूर्व भाव में, अब अधिक ज्ञान होता तो बता देता, लेकिन फिर भी बता सकता हूँ। आगम में कहते हैं बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जरूर तुमने पहले किसी की संपत्ति हड़पी होगी, तभी आज आपकी कोई संपत्ति हड़प रहा है। अब क्षमता रखो, उसे दोष मत दो, राग द्वेष मत करो, भगवान से प्रार्थना करो उसको सद्बुद्धि आ जाए ताकि वह हमारी संपत्ति को
लौटा दे। और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आज आप दुर्बल हो। पहले वो दुर्बल था, आप सक्षम थे। आज आप दुर्बल हो, वो सक्षम है। जैसे वह कुछ नहीं कर पाया, वैसे अभी तुम भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि किए हुए कर्म को तो जीव को भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी तो पड़े हैं वर्षों। कभी ना कभी कर्म का उदय आएगा। अभी तुम्हारे पास वर्चस्व है, तुम दूसरे की संपत्ति को हड़पते जाओ, अपने कब्जे में करते जाओ, लेकिन याद रखो आगे चल कर के वही आपको चुकाना पड़ेगा। ये कर्म सिद्धांत है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो संसार की वृद्धि यदि किसी से होती है तो इस तृष्णा से ही होती है। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहरो, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। जैसे जैसे मनोहर संयोग पदार्थ के, विषयों के, व्यक्तियों के प्राप्त होते जाते हैं, वैसे वैसे तृष्णा नागिन और डसती जाती है, और प्राप्त हो जाए ऐसी कामना वह करता रहता है। तृप्ति नहीं होती उसको, क्योंकि तृष्णा नागिन उसके पीछे पड़ी हुई है। समझ गए ना? मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, दुर्योधन के पास धन कम था कि कम लग रहा था? बोलो ना भाई। दुर्योधन के पास धन कम था कि कम लग रहा था? आप कह रहे कम लग रहा था, उसके अंदर तृष्णा थी। इतना बड़ा राज्य था, धन संपत्ति थी, फिर भी अपने भाई की संपत्ति छीनने का भाव था। इसलिए आज दुर्योधन का कुल सब नष्ट हो गया। आप भी ध्यान रखना, कभी भी अपने भाई की संपत्ति को हड़पने का भाव मत रखना, वरना आपका कुल भी समाप्त हो सकता है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, दुर्योधन के पास संपत्ति कम नहीं थी, कम लग रही थी। आपके पास संपत्ति कम है कि कम लग रही है? दुर्योधन तो महाभारत में हो चुका, एक समय था हो चुका, उसको संपत्ति कम लग रही थी, कम थी नहीं। आपके पास संपत्ति कम है कि कम लग रही है? पहले ये बताओ। बस हर व्यक्ति की दशा यही है। दुर्योधन को बुरा मत कहो, अपने आप को संभालने का प्रयास करो। कहीं हम दुर्योधन तो नहीं बन रहे हैं, इस बारे में विचार करो। दुर्योधन बनने का प्रयास मत करना। जितनी संपत्ति उसमें संतोष रखने का प्रयास करना। आपके पास पर्याप्त है, जीवन भर आप बैठ करके खा पी सकते, इतना आपके पास है, लेकिन और आ जाए, ये जो परिकल्पना है यही हमारे लिए दुखदाई है। कुछ लोगों के पास एक स्रोत होता है धन कमाने का, किसी के पास बहुत सारे स्रोत होते धन कमाने के, फिर भी तृप्ति नहीं होती। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपका लोभ कैसा होना चाहिए। लोभ तो हो, पर कैसा हो? लोभ आपके पास हो आम के वृक्ष जैसा हो, लेकिन बरगद के वृक्ष जैसा ना हो। महाराज इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि एक ही जड़ होती है उसमें, किसमें? आम में, और एक वृक्ष अपना फैल जाता है, लेकिन बरगद की जड़ें फैलती 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 1-1 किलोमीटर तक फैल जाती है। समझ गए? कितना बड़ा वृक्ष हो जाता है वो। फल इतना सा है, वृक्ष इतना बड़ा है, समझ रहे? अभक्ष्य भी फल लगता है उसमें। लेकिन आम जैसा बढ़ता है वैसा ही रहता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है। एक ही जड़ होती है, उसको नीचे जो होती है, और उसी के आधार पर वह फल देता है, भक्ष्य होता है, और गर्मियों का राजा माना जाता है आम। इसलिए कहना चाहता हूँ, आपका लोभ एक स्रोत से हो, अनेक स्रोत मत फैलाओ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, साइड बिजनेस यहाँ वहाँ से। अर्थात आपका लोभ आम के वृक्ष जैसा हो, बड़े वृक्ष जैसा ना हो, तो संतोष आ सकता है। और संसार की जो आपकी बेल है वो थोड़ी छिद सकती है, थोड़ी सी कम बेसी आ सकती है। याद रखो, दुनिया में सारी लड़ाइयाँ 3 चीज़ों से, जर, जोरू और जमीन। लड़ाई की जड़ 3। जर माने धन, जोरू माने स्त्री, और जमीन माने जमीन, भूमि, खेत, जगह,
इन तीनों की लड़ाइयाँ हैं। आज तक जितनी भी लड़ाई हुई हैं, चाहे महाभारत हुआ हो, चाहे रामायण हुआ, इनके पीछे तीनों चीज़ें रही होंगी। एक उसमें से या कोई एक रही होगी, धन, स्त्री या जमीन। इन तीन के कारण ही लड़ाई झगड़े हैं। इसलिए इनको सीमित करो यदि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो और सुखी से रहना चाहते हो, तो सुखपूर्वक रहना चाहते हो आप अपने जीवन में, तो इन तीन को कम करने का प्रयास करो। इनसे थोड़ी सी ममता हटाने का प्रयास करो। इनसे थोड़ा सा अपना मन दूर करने का प्रयास करो। दुनिया में कोई उपाय नहीं है लोभ का। लोभ का मात्र एक ही उपाय है, संतोष रखो और दान करो। यदि आप लोभ का साय से बचना चाहते हो, तृष्णा रूपी नागिन से बचना चाहते हो, तो मात्र दो काम करो, संतोष रखो और जितना है उसमें से थोड़ा त्याग करो, दान करो। इसके अलावा कोई उपाय आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तृष्णा किसी को नहीं छोड़ती, लोभ किसी को नहीं छोड़ता। समझ गए ना? देखो, आपने कभी सुना है कि मरघट मुर्दों से तृप्त हुआ? कभी आपने सुना? कितने चले गए वहाँ? बोलो ना, मरघट कभी मुर्दों से तृप्त हुआ क्या? नहीं। रोगी मरे, वैद्य मरे, मरे जलावन हार, देखन हारे बेमरे, ज्यों को त्यों संसार। जो वैद्य इलाज कर रहे थे रोगी का, तो रोगी तो चला गया, बाद में वैद्य भी चले गए। फिर जो जलावे गए थे, वो जलाने वाले भी चले गए। फिर जो देख रहे थे वो भी चले गए। लेकिन संसार ज्यों का त्यों है। समझ आ रहा आपको? संसार कभी कम होने वाला नहीं है। मरघट ने सबको ले लिया, रोगी को ले लिया, बोलो, वैद्य को ले लिया, जो जलाने आए थे उनको भी ले लिया, और जो देख रहे थे, लेकिन वो ज्यों कहते हैं उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। समझ आ रहा? उसे सबको आत्मसात कर लिया, कुछ अंतर नहीं पड़ा। सबके सब उसी में क्या हो गए? चले गए, समाप्त हो गए। जैसे मरघट कभी मुर्दों से तृप्त नहीं होता, सागर कभी नदियों से तृप्त नहीं होता, जैसे अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती, ऐसे लोभी तीन लोग की संपत्ति भी दे दो तो भी कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करता। लोभी की दशा ऐसे ही है। कितना भी आओ, आंदो 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 आंदो। आप लोगों ने कभी एक बस में एक पीछे आदमी रहता है, उसकी स्थिति देखी आपने? नहीं देखी? क्लीनर क्या बोलते हैं उसको? क्लीनर बोलते हैं। हाँ, वो क्या करता है? आंदो 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 करता रहता है। उसके कपड़े कैसे रहते, उसकी पोजीशन कैसी रहती है? बस लोभी की दशा यही होती है। कैसी होती? आंदो आंदो। दुनिया का जितना है सब आने दो मेरे पास, सब आने दो बस। मैं किसी को देना नहीं चाहता, मैं दान नहीं करना चाहता, मैं मात्र आने दो। एक ही चीज़ सीखता है, कुछ नहीं। कभी दान पुण्य की बात आएगी, दान पुण्य नहीं कर पाएगा। ये लोभी की दशा है। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हो। कल देखकर लगा आप लोभी नहीं, आप संतोषी ही नहीं, आप दानी भी हो। बस ऐसा होना चाहिए जीवन में। कमाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमाने के साथ साथ उसको लगाना भी आना चाहिए, सदुपयोग करना भी आना चाहिए। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जो कुछ भी आपने धन दौलत कमाई हुई है, यदि आपने मात्र भोगों में लगाया है उसको, तो पाप का बंध ही होगा, कर्म बंध ही कराएगी वो। फिर कर्म निजरा कौन कराएगी, पुण्य कौन देगा? तो कहती जो आपने दान दे दिया, परोपकार में लगा दिया, धर्म स्थान में लगा दिया, वही धन दौलत आपको पुण्य का कारण है और सुख का कारण है। वही आपको परभव में मिलने वाला है, वही परभव में आपके साथ जाने वाला है। इसलिए जितना अपने अंदर कमाने का भाव होता है, उससे ज़्यादा इसको ठिकाने लगाने का भाव होना चाहिए। धन दुर्गति का भी कारण है और धन सद्गति का भी कारण है, क्योंकि धन पुण्य से मिलता है और पुण्य
ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी ले जाता है। यदि पुण्य का भोग कर लिया तो नियम से नीचे, और यदि पुण्य का उपयोग कर लिया तो नियम से ऊपर। धन लक्ष्मी बिना पुण्य की नहीं मिलती, पुण्य की दासी है। जहाँ पुण्य होगा वहाँ पर अपने आप दौड़ेगी। और ये बताओ, दान करने से पुण्य बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा ना, तो लक्ष्मी आएगी कम होगी? विशाल, सोचना पड़ेगा तुम्हें अब तो। यदि आपने ये कह दिया है, सुन रहे ना, जो कुछ खाली हो भी देख लेना। हाँ विशाल, सोच लेना, क्योंकि कल दिखे नहीं मुझे, इसलिए कह रहा हूँ। तो जहाँ कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, यदि आपको ये विश्वास है कि धन दौलत पुण्य वालों के पास जाती है, तो दान देने से पुण्य बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो लक्ष्मी बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो ना, ये विश्वास कितनों को है? प्रवचन में विश्वास है कि एक्सपीरियंस में है कि ओपिनियन में? हाँ, सबसे है तो फिर तो निश्चित दान दिया होगा आपने, पक्का है। जो ये कह रहे हैं कि ये है तो निश्चित है दान पुण्य करके अपनी धन लक्ष्मी को बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये मान करके चलो आप। ये मत सोचो कि इतना कैसे इतना कैसे, नहीं नहीं, सब आता है। जैसे जैसे आप बोलते जाओगे उतना उतना आपके पास आता चला, कम नहीं पड़ने वाला। कुएं से पानी जितना निकालते हैं ना, उतना उसमें कुएं में पानी आ जाता है। नहीं निकालते तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। समझ आ रहा? इसलिए निकालना सीखो। कमाना सरल है, उसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है। जो सदुपयोग करना जानते हैं वह वास्तव में धन से कुछ ले पाते हैं, धन के मालिक हैं। और जो सदुपयोग नहीं कर पा रहे, समझ लेना वो धन के गुलाम हैं। धन के गुलाम बनने वाले राजेश्वरी से नरकेश्वरी, सीधी सी बात है। राज वैभव पाकर भोगा तो नरक, और यदि तुमने राज वैभव पाकर के त्याग किया तो समझो मोक्ष और स्वर्ग, ये निश्चित। इसलिए कहा संसार की बेल का यदि कहीं पर अंकुर फूटता है तो तृष्णा के कारण होता है। अच्छा ये बताओ, महीने में पूर्णिमा कितनी आती और रात्रियां 30-31? बोलो ना, रात्रियां कितनी 30-31 आती हैं, है ना? महीने में नहीं होती रात 30-31 आती कि नहीं आती? 30 महीना 30 आ जाए, 31 कैसे आ जाए। और पूर्णिमा कितनी आती? ऐसे आदमी की हजारों इच्छाएं पैदा होती है, एक आध पूर्ण होती है। जैसे महीने में इतनी रात्रियां होती हैं पर एक ही पूर्णिमा होती है। तो इतनी इच्छाएं मत रखो, इच्छाओं पर कंट्रोल करो। जितनी आप इच्छाएं बढ़ाते चले जाओगे उतनी तृष्णा बढ़ती जाएगी, और तृष्णा जितनी बढ़ेगी उतना राग देश मोह बढ़ेगा, और जितना राग देश मोह बढ़ेगा उतना संसार की वृद्धि होगी, और जितनी संसार की वृद्धि होगी उतना मोक्ष दूर होता चला जाएगा, सुख आपसे दूर होता चला जाएगा। और जितना आपकी इच्छाएं कम होंगी उतनी तृष्णा कम होगी, जितनी तृष्णा कम होगी उतना राग देश मोह कम होगा, उतना राग देश मोह कम उतना संसार कम होगा, और जितना संसार कम होगा उतना आप सुख नज़दीक आता जाएगा, मोक्ष नज़दीक आता चला जाएगा। ये बस सीधा सीधा सूत्र है। इसी आज करो अमल या कल करो, करना तो पड़ेगा। समझ आ रहा ना? यही मात्र, कुछ नहीं। कमाने वाले कमा करके चले गए, दान देने वाले दान दे करके चले गए, और तृष्णालु तृष्णा में पड़ा रहा। कहते हैं कंजूसों को मज़ा आता है जोड़ जोड़ रख जाने में, और दानियों को मज़ा आता है बांट बांट खिलाने में, दान दे करके बांट कर खिलाने में। आपको किस में मज़ा आता है? देने में कि इकट्ठा करने में आता है? कल तो देने में मज़ा आ रहा था। क्या आ रहा था? देने में। रखने में मज़ा नहीं है, जो देने में मज़ा है अलग है। मैंने एक बार आप लोगों से कहा था, पुनः कह रहा हूँ, महिलाओं को
पुरुषों की अपेक्षा अटैक कम आते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, पुरुष कमाते हैं, बनाकर खिलाते नहीं हैं। लेकिन महिलाएं कमाती नहीं हैं, लेकिन बना के खिलाती हैं। जो खिला के खाता है उसे अटैक कम आता है, और जो कमाता मात्र है उसको अटैक आता है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए कमा के मत रखो, कमाने के बाद खिलाओ। देख लेना आप, जो महिला मेहनत करती होगी, रोज़ भोजन पानी बना खिलाती होगी, उसे अटैक नहीं सुनोगी। लेकिन जो महिला बिस्तर पर पड़ी रहती होगी, आर्डर देती होगी, बैठी रहती होगी, उसे अटैक जरूर सुना होगा आपने। बोलो ना, सही बात है। चलो भैया, तुमने बोल दिया तो मान लिया, सही बात है। क्योंकि महिला हमेशा ये विचार करती रहती है, बेटे को क्या बनाऊं, पति को क्या बनाऊं, इनको क्या खिलाऊं, उनको क्या खिलाऊं। ये भाव, और जिसके अंदर दूसरे को देने के खिलाने के भाव आएंगे, उसकी पुण्य की वृद्धि होगी। और पुण्य की वृद्धि होगी तो उसका हार्ट अच्छा चलता रहेगा, और हार्ट अच्छा चलेगा तो अटैक कभी आएगा ही नहीं उसके जीवन में। कमाने का भाव नहीं, खिलाने का भाव स्वस्थ बनाता है, स्वस्थ रखता है। इसलिए खाने और खिलाने का भाव पैदा करना चाहिए। वो मना नहीं है, कमाते कम से कम क्या करो, खाने और खिलाने का भाव बनाओ। वो आपको बहुत कुछ काम करेगा, बहुत कुछ जीवन में देने वाला है। अब चलिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक गड्ढा है ज़मीन में, उसको किससे भरा जा सकता है? मिट्टी से। एक कुआं है, उसे किससे भरा जाता है? पानी से। एक टैंक है, उसे किससे भरा जाए? पानी से। आपके गाड़ी की टंकी, पेट्रोल से। आपके पेट को खाने से, आपकी पेटी को, आपके मन को, दुनिया की सारी संपत्ति भी रख दो, तुम्हारी पेटी तिजोरी और तुम्हारा मन कभी भर नहीं सकता। उसको भरने का मैं उपाय बताता हूँ। उसको भरने का एक ही उपाय है, संतोष रखो और थोड़ा उसमें से दान करो, तब आपकी पेटी भर जाएगी। तृप्ति का अनुभव हो जाएगा आपके लिए। आपको लगेगा मैंने जीवन में कुछ किया है, कुछ दान पुण्य करके आपका मन हल्का होगा। आपको लगेगा मैंने जीवन में कुछ अच्छा उपलब्धि किया है। समझ आ रहा है ना? बस मन में विचार करना, सोचना, चिंतन करना, घर जा कर के 5 मिनट 10 मिनट कि मैंने कमाया कितना है और दान कितना दिया है। संसार में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण व्यक्ति दुखी है, खतरनाक हैं। वो 3 चीज़ें आपके पास भी हो सकती हैं। आशा, अपेक्षा, आसक्ति। दूसरे से अपेक्षा रखना, दूसरे से आशा रखना और पंचेंद्र के विषयों में आसक्त रहना, ये 3 चीज़ें खतरनाक हैं। और ये खतरनाक चीज़ें जिसके जीवन से निकल गईं, समझो वह सुखी हो गया। आशा, आसक्ति, अपेक्षा। किसी से अपेक्षा नहीं रखना, कोई आशा नहीं रखना, आसक्त नहीं होना। ऐसा यदि घर में रह करके आपने जीवन बना दिया, घर में रहकर भी आप बैरागी, घर में भी रहकर आप सुखी रह सकते हो। और साधु बन करके भी आशा, अपेक्षा और आसक्ति में है तो वो भी दुखी है। आशा, अपेक्षा, आसक्ति को छोड़ना बहुत जरूरी है। याद कर लो, कौन सी 3 चीज़ें हैं? आशा, अपेक्षा, आसक्ति। मुझे उनसे अपेक्षा थी, उन्होंने हमारी उपेक्षा कर दी। हमें ये आशा थी, निराशा में बदल दी। और ऐसे चिपक गए तुम पदार्थों से, वो पदार्थ आपके जीवन से गया, आपके आंसू झरझर झरझर बहने लगे। ये आसक्ति है, जिसके बिना आप एक दिन ना रह सको, आपकी सारी शक्ति समाप्त हो जाए उस पदार्थ के प्रति, तो समझ लेना उसके वियोग से, तो समझना ये आसक्ति है। चाहे वह विषयों के प्रति हो, चाहे मकान के प्रति हो, चाहे स्त्री के प्रति हो, चाहे पुरुष के प्रति, चाहे किसी के प्रति, ये क्या कहलाती है? आसक्ति कहलाती है। इन तीनों से बचने वाला जीव हमेशा सुखी रहता है, कहीं भी चला जाए वह सुखी रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से सुखी दिखते हैं, अंदर से दुखी दिखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अंदर से सुखी हैं, बाहर से दुखी दिखाई देते हैं। समझ आ रहा? अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ
आपसे कोई पूछेगा आपके महाराज क्या करते तो आप क्या कहोगे? अरे भैया भूख प्यास सहन करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, गर्मी सर्दी सहन करते हैं। बाहर से क्या दिखाई दे रहा उनका? दुख। अंदर महाराज से पूछो वो कितने सुखी रहते हैं। और आप बाहर से खाते पीते रहते हो, एसी में रहते हो, अंदर से दुखी रहते हो। समझ रहे ना? आप के बाहर सरगम लहराते हैं, सुने ना, और अंदर आप गम में डूबे रहते हैं। महाराज बाहर गम में दिखाई देते हैं, उनके अंदर सरगम लहराते रहते हैं। सरगम समझते हो? सारे गामा पा धा नी सा। आपका सरगम है, मोबाइल नहीं है, उसको सरगम नहीं है, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, ये सरगम है। आपका सरगम क्यों है? क्योंकि सर के पास गम है और साथ में बेगम है, इसलिए सरगम है। और जिसको कोई गम नहीं है उसे बेगम और सरगम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा सरगम में डूबा हुआ है। समझ आ रहा है? आपके पास ये चीज़ें महाराज जी सब दिख रहा है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो आपने बताई हैं। अब बेगम होने के बावजूद भी आपको सरगम की ज़रूरत पड़ती है, संगीत की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? तनाव, टेंशन, चिंता। नियम है परिग्रह चिंता दुखी मानो। परिग्रह का अर्थ चिंता है, परिग्रह का अर्थ दुख है। अलग से नहीं कहा परिग्रह से दुख मिलता है, ऐसा नहीं कहा। परिग्रह चिंता बढ़ती है, ऐसा नहीं कहा। परिग्रह ही चिंता है, परिग्रह ही दुख है। सीधी सी बात है। जहाँ परिग्रह आएगा, जहाँ लोभ आएगा, तृष्णा आएगी, वहाँ पर तनाव उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता, चिंता आए बिना रह नहीं सकती। इसलिए चिंता मुक्त होना चाहते हो, तनाव मुक्त होना चाहते हो तो थोड़ा सा परिग्रह का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, संतोष धारण करो और दान करो। फिर देखो आपके जीवन में चिंता कैसे आती, चिंता कोसों दूर चली जाएगी, तनाव दूर भाग जाएगा। करके देखो एक बार आप अपने जीवन में, थोड़ा आपको लगेगा मैं हल्का हो गया, हल्का हो गया, कुछ तो मेरे जीवन से हट गया, कुछ तो मैं आनंद में जी रहा हूँ। अब देखिएगा, इच्छा आपने अपने अंदर पैदा की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप कोई भी इच्छा करो, सफल हो जाए या असफल हो जाए, कसाई से नहीं बच पाओगे आप। आपकी इच्छा यदि सफल हो गई तो भी कसाय, और असफल हो गई तो भी कसाय। ऐसे कैसे महाराज जी? सुनो, यदि आपने जो इच्छा की और इच्छा आपकी असफल हो गई तो क्रोध कसाय, क्रोध उत्पन्न होगा, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। और ये आपकी इच्छा पूर्ण हो गई तो अगली इच्छा पैदा हो जाएगी, लोभ बढ़ जाएगा। वहाँ पर असफल इच्छा में क्रोध कषाय आ रही है और सफल इच्छा में लोभ कषाय आ रही है, और इच्छा के निरोध में तपस्या हो रही है। इसलिए सफल इच्छा नहीं चाहिए, असफल इच्छा नहीं चाहिए, इच्छा का निरोध चाहिए। इच्छा का निरोध नहीं कर सकते तो कम से कम सात्विक इच्छा पैदा करो। सात्विक इच्छा क्या है? हे भगवान, मैं पंच कल्याणक में प्रतिमा स्थापित कर सकूं, मैं कोई इंद्र बन सकूं, मैं कुछ दान कर सकूं, ऐसी इच्छा रखो। ये आपकी सात्विक इच्छा है, ये आपको कसाई की वृद्धि नहीं कराएगी। इच्छा का निरोध नहीं है तो कम से कम सात्विक इच्छा पैदा करो। न सफल इच्छा न असफल इच्छा, इच्छा का निरोध नहीं बनता है तो सात्विक इच्छा पैदा करो। मैं कुछ कमा रहा हूँ तो दान कर सकूँ, मैं इस संसार में रह रहा हूँ तो कुछ त्याग कर सकूँ, ऐसा अंदर से भाव पैदा करो। समझ गए? क्योंकि तृष्णा और तृप्ति का 36 का आंकड़ा है। जहाँ तृष्णा है वहाँ कभी तृप्ति नहीं आ सकती, तृप्ति नहीं हो सकती, और जहाँ तृप्ति है वहाँ कभी तृष्णा नहीं आ सकती। इसलिए आप चाहते हो
कि अपने जीवन में हम तृप्त हो सकें। तो तृप्त तो नहीं हो सकते आप, विरक्त जरूर हो सकते हो। इन चीज़ों से थोड़े विरक्त हो जाओ तो सुखी हो सकते। तृप्ति का तो अनुभव कर नहीं सकते। तृप्त तो मात्र हुए अनंत भगवान, सो हमेशा के लिए सुखी हो गए। आप क्या हो जाओ, आसक्त मत हो, आप कम से कम विरक्त होने का, उससे थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करो तो आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। एक भूख होती है जो मिट जाती है, एक भूख होती है जो थोड़ा समय लेती है, एक भूख ऐसी होती है 2-4 साल में समाप्त होती है। मकान बनाने की भूख, शादी की भूख, समझ रहे, जॉब लगने की भूख। लेकिन कहते तृष्णा एक ऐसी भूख प्यास है जो सदा सुहागन है, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती, कभी तृप्ति नहीं। कुछ भी उसको प्राप्त हो जाए तो कभी वह तृप्ति का अनुभव नहीं करेगा। देखो ना, पहले आदमी चाहता था मेरे पास एक साइकिल आ जाए। पहले के ज़माने में एक साइकिल उसके पास आ गई तो उसकी तृष्णा बढ़ती गई। अब क्या आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, वो भी आ गई। अब थोड़ी सी अच्छी कंपनी वाली आ जाए, वो भी आ गई। अब जो 2 लाख की आती है ना, 3 लाख की, कौन सी होती है वो? हाँ, वो थोड़ी सी मोटी सी चाक वाली रहती है, हाँ, वो आ जाए। चलो वो भी आ गई। नहीं, अब 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर आ गई। नहीं, ऐसा मॉडल चाहिए जो पूरी सोसाइटी में अलग दिखे, वो हमारी तो है। चलो वो भी आ गया। बोलो ना, तृप्ति है अभी? दूसरा और आ जाए, उसकी है। बच्चे को भी अलग से सेल्फ कर दूं, वो अपना घूमने जाता है, उसके लिए बना दूं। गलत कह रहा हूँ? सही है। हमारे ये तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। और ये तृप्त हो गई तो सोचेगा एक बस आ जाती, बस आ जाए तो एक ट्रेन हो जाती, ट्रेन आ जाए तो एरोप्लेन हो जाता है, उसके पहले प्लान हो जाता है। वो सोचता रहता है, रात दिन इसी में लगा रहता है, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। जहाँ भी ये व्यक्ति जाएगा, सोते जागते उठते बैठते, जो वस्तुएं उसके पास हैं उसका चिंतन नहीं करेगा, जो नहीं है वो कैसे हमें प्राप्त हो जाए। आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास वस्तुएं नहीं हैं, आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास वस्तुएं नहीं है, आदमी दुखी इसलिए है कि जो वस्तुएं प्राप्त है ना वो पर्याप्त नहीं लग रही, और वस्तुएं मेरे पास आ जाएं, और वस्तुएं मेरे पास आ जाएं, इसलिए दुखी है। यदि जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान के आदमी बैठ जाए ना, तो मैं कहता हूँ वह आज ही सुखी हो जाए। मत तृष्णा और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, सोचता रहता है। आप लोग कितने मिनट में भोजन कर लेते हो? यही तृष्णा का कारण है। अब आपके थाली सामने आई, ये चबा नहीं पाए आप पूरा और दूसरा उठा के खा रहे हो। नहीं, ये कम से कम जो है उसको अच्छे से जाने तो दो अंदर। बोलो, किशमिश कैसे खाते आप? एक एक खाते के सीधे खा लेते हो? हाँ, तो वही तो गड़बड़ है। एक एक किशमिश का स्वाद लेकर के खाओ ना, खाना है तो पचाओ ना। 15 मिनट में क्या है, किस लिए कमा रहे? यदि आपको खाने के लिए अच्छा समय नहीं मिल रहा है तो आप कमा किसके लिए रहे हो? इतनी कौन सी आपाधापी है? फिर बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर को पैसा दे आओगे, समय भी दोगे, पैसा भी दोगे। उससे अच्छा भोजन खा लो और अच्छे से समय दे दो भोजन के लिए, तो स्वस्थ बने रहोगे और कमाने का मायना सिद्ध हो जाएगा। कहते हैं एक मूर्ख आदमी पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपना स्वास्थ्य खो बैठता है, और जब स्वास्थ्य पाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो पैसा खो बैठता है। समय भी खोया, पैसा भी खोया, इससे बड़ा मूर्ख कहाँ खोजा? बोलो, उसके पास आया क्या? उसने पैसा कमाने में स्वास्थ्य खोया था, अब पुनः स्वास्थ्य बचाने में पैसा खोया, तो उसके हाथ रहा क्या? कुछ नहीं रहा ना। इसलिए कहते हैं कमाओ तो, पर इतना समय तो मिल जाए आप खा सको, इतना आपके पास तो हो आप दान कर सको, इतनी मानसिकता बना के चलो जीवन में कुछ हमारे लिए उपलब्ध हो सके। तो आज के प्रवचन का मुख्य कोटेशन यही था
कि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो तृष्णा का, लोभ का त्याग करो, संतोष रखो, थोड़ा सा दान करो, जीवन भर सुखी बने रहोगे। आपके सुखमय जीवन में कोई भी कमी आने वाली नहीं है यदि आप तृष्णा नहीं करते, लोभ नहीं करते, शांति से जितना है उतने में ही अपना समय निकालते हैं और दान पुण्य करते हैं तो हमेशा सुखी रहेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतना ज्ञान प्रदान करें ताकि हम अपने जीवन में धन कमाते हुए उसका सदुपयोग कर सकें, कुछ त्याग कर सकें, कुछ दान कर सकें। हमारे जीवन से लोभ तृष्णा समाप्त हो जाए और संतोष धन प्राप्त हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।